डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुंदन सिंह वघेला है। आज हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। आपने देखा होगा कि आज हर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाने की होड़ में है, परंतु अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए, ये क्वेश्चन हमेशा उनके दिमाग में रहता है। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अच्छे मार्क्स तो लेकर ही आएंगे, साथ में टॉप भी कर सकते हैं। ये स्टडी ट्रिक्स 100% इफेक्टिव और बेनिफिशियल है। आइए देखते हैं। हाउ कैन वी गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम्स। क्वेश्चन है कि हम 100% मार्क्स कैसे एग्जाम में लेके आ सकते हैं। यस, वी कैन गेट 100% मार्क्स डेफिनेटली इफ वी फॉलो गिवन ट्रिक्स केयरफुली। हम 100% मार्क्स डेफिनेटली लेके आ सकते हैं अगर हम दी गई ट्रिक को सावधानी पूर्वक फॉलो करें। ट्रिक नंबर 1, डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, पक्का रहता। सबसे पहले हमें अपने आप को डिटरमाइन करना होगा, पक्का रहता करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, we should commitment ourselves not to go to outside unnecessary from our home। सबसे पहले हमें आपको अपने आप को कमिटमेंट करना है कि हम अनावश्यक अपने घर से बाहर ना निकलें एंड डू समथिंग न्यू, और कुछ नया करने का अ, निश्चय करें। ठीक है। अपनी नेक्स्ट ट्रिक है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि समय प्रबंधन। इन टुडेज सिनेरियो स्टूडेंट आर सो बिजी इन देयर डेली एक्टिविटीज। आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। दे आर नॉट गेटिंग डेली टाइम फॉर स्टडी सेपरेटली। वो लोग पढ़ाई के लिए एक सेपरेट टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। गुड टाइम मैनेजमेंट क्रिएट डिसिप्लिन और इनेबल्स यू। एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिसिप्लिन बनाता है एंड इनेबल्स यू, और आपको योग्य बनाता है टू स्टडी स्मार्टर, कि आप जो है अपनी स्टडी एक स्मार्ट तरीके से करें, सो दैट वी गेट मोर स्टडी इन लेस टाइम। जिससे क्या है कि हम जो हमारी स्टडी है वो कम समय में हम उसको ज़्यादा कर सकें। ओके। टाइम मैनेजमेंट इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन मैनकाइंड। टाइम मैनेजमेंट एक मानव जाति में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वी हैव टू स्टडी 6 to 7 hours पर डे विदाउट फेल। हमें क्या है कि एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं विदाउट फेल, मतलब विदाउट फेल। ओके। नोट, ये 6 से 7 घंटे हमें अगर पढ़ाई को देने हैं तो देने हैं। ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें 6 से 7 घंटे सिर्फ पढ़ाई के लिए निकालने हैं। ठीक है। थर्ड ट्रिक इज राइटिंग स्किल्स। ठीक है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट ट्रिक टू गेट और कंप्लीट 100% मार्क्स वन बाय वन। राइटिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है टू गेट 100% मार्क्स। समटाइम्स वी कैन अट्रैक्ट और पॉजिटिव एग्जामिनर्स मूड्स इन अवर फेवर ऑन बिहाफ ऑफ गुड राइटिंग। हम अपनी अच्छी राइटिंग के आधार पर एग्जामिनर्स का मूड अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। वी हैव गिवन करेक्ट आंसर बट आवर राइटिंग इज बैड। किसी एग्जाम में हमने सारे 100% क्वेश्चन हल किए हैं, ठीक है, बट आवर राइटिंग इज बैड। और राइटिंग जो है वो अच्छा नहीं है, खराब है। इन दिस सिचुएशन कैन वी गेट फुल मार्क्स। तो इस कंडीशन में क्या हम फुल मार्क्स ला सकते हैं? नो, नेवर, नहीं। देखो इस स्लाइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एग्जामर ही है और ये कॉपी जांच रहा है, तो उसने राइट मार्क किया हुआ है ड्यू टू बैड राइटिंग। और राइटिंग शुड बी वेरी विजिबल। हमारा राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा विजिबल होना चाहिए, लाइक बोथ लाइट। ऐसा लगे कि मोर नाच रहा है। एक पुरानी टाइम की कहावत है कि एक मोर जो है खड़ा हुआ है और वही मोर मयूर जो है मतलब नाच रहा है, डांस कर रहा है। तो ड्यूरिंग डांसिंग तो मोर क्या है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है उस टाइम पे। फोर्थ स्किल इज सेल्फ स्टडी, यानी कि स्वयं अध्ययन। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक टू गेट गुड मार्क्स। ये जो ट्रिक है ये अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वी शुड स्टडी 7 hours इन ए डे। हमारे एक दिन के अंदर 7 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए इन हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। वी शुड गेट 3 hours इन द मॉर्निंग सिंस 4 AM to 7 AM।
हमें सुबह 4 से 7 बजे तक 3 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग, और इवनिंग टाइम 8 PM टू 11 PM, और 3 घंटे हमें शाम को पढ़ाई करनी चाहिए 8 से 11 बजे तक। वो टाइम आर ओनली फॉर स्टडी। ये दोनों टाइमिंग जो है वो स्टडी के लिए ही है। मोस्टली पीपल आर लिविंग इन साइलेंस मोड ड्यू टू स्लीपिंग और अदर होमवर्क इन बोथ टाइमिंग। लोग क्या है, मोस्टली पीपल क्या है कि कोई सो रहा होता है या कोई अपना घर का काम कर रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या है कि जो टाइमिंग है वो साइलेंस वाला होता है, साइलेंट वाला होता है। वी कैन स्टडी इजीली। तो उस टाइम पर हम क्या है कि अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग 1 आवर विल गेट इन एनी ऑफ आवर ऑफ द आफ्टरनून। 1 घंटे का जो टाइम है हम दिन में कभी भी निकाल सकते हैं। वास्तव में सुबह और शाम का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बनाया गया है, लेकिन लोग इसे क्या है सोने में निकाल देते हैं। और दिन में पढ़ाई का दिन में पढ़ाई कभी इतना निकल नहीं पाती। फिर सारे दिन पढ़ाई का प्रेशर बना रहता है, प्रेशर में कभी कोई काम नहीं होता, फिर पढ़ाई कहाँ से होगी। इसलिए पढ़ाई सिर्फ दिए समय के अनुसार 7 घंटे ही करें। फिर देखिए कैसे टॉप नहीं करते आप, 100% करोगे। मेरी तरफ से आपको बड़े वाला कमिटमेंट। देखते हैं, एक एक्सेल शीट है। ये एक ABC स्टूडेंट है, इसकी क्लास 10th है, ठीक है। इसने 1 तारीख को साइंस का सब्जेक्ट जो है 1 घंटे पढ़ा है, उसके बाद में सब अपना मैथ पढ़ा 1 घंटे। तो इसने क्या है कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की है, और सब्जेक्ट कितने इसने क्लियर किए हैं, 2, ठीक है। सेकेंड डे इसने पढ़ा है SST 1 घंटे, उसके बाद में इंग्लिश है, सॉरी, उसके बाद में इसने कुछ नहीं पढ़ा। तो उसने 1 घंटे पढ़ाई दिया है, वो भी दिया है इसने इंग्लिश के लिए, ठीक है। थर्ड डे इसने पढ़ाई की है, SST 1 घंटे है, इंग्लिश 1 घंटा है, मैथ 1 आवर्स, हिंदी, तो कुल मिला के हुआ इसका 4 आवर्स, ठीक है। फोर्थ डे इसने किया है, SST इसने नहीं पढ़ा, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और आपका संस्कृत, तो उसने कुल मिला के पढ़ा 5.5 घंटे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सारे ही सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने होंगे, और सभी सब्जेक्ट को हमने कम से कम 1-1 घंटे का टाइम दिया हुआ है, और हर 1 घंटे के बीच में कम से कम 15 मिनट का जो टाइम है हमें हमारे लिए मतलब रिलैक्स होने के लिए हमें वो निकालना है, ठीक। ये शीट जो है स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए और गार्जियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हमारे जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके पास टाइम मतलब बहुत कम होता है, वो समझ नहीं पाते कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनको अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक गाइडलाइन देनी है कि भाई ये शीट है, A4 पेपर लेके आप उसको शीट बना सकते हो, ये फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और शाम को आपको मात्र 4-5 मिनट देना है इसके लिए, इसको देखने के लिए। आप डेली देखो उसमें कि बच्चे ने कितना पढ़ाई मतलब कितना पढ़ाई किया है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है उसमें। तो आप इसके आगे से समझ जाओगे कि ये मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, हमारी 5th स्किल, स्टडी इन ग्रुप्स, समूह में अध्ययन। वी शुड स्टडी इन ग्रुप्स ऑन एवरी संडे। हमें हमारी स्टडी जो है ग्रुप में करनी चाहिए ऑन एवरी संडे, प्रत्येक संडे को। दैट डे वी कैन आस्क क्वेश्चन एंड आंसर टू ईच अदर। उस दिन अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ओके। एंड क्लियर आवर ऑल डाउट ऑल्सो, और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। जो हमारे सप्ते में जो भी हमारे डाउट्स होते हैं हम उनको नोट कर लेंगे कहीं पे कि भाई हमारा डाउट है, ये डाउट है, कोई डाउट है इस तरीके का, उसको नोट कर लेंगे, और एवरी संडे को अपन इसको क्या क्लियर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन रिमूव आवर हेजिटेशन। इस ट्रिक की मदद से हम अपनी हेजिटेशन रिमूव कर सकते हैं और गिव आवर ऑल आंसर इन एग्जाम बिफोर टाइम, और हम अपना एग्जाम टाइम से पहले इसको क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टडी ग्रुप्स। 6th स्किल इज मेक गुड नोट्स। अच्छा नोट्स करें, अच्छे नोट्स बनाएं। वी शुड मेक गुड नोट्स ड्यूरिंग आवर स्टडी। हमें पढ़ाई के दौरान अच्छे नोट्स बनाने चाहिए। पीपल कैन फॉरगेट देयर रीडिंग मटेरियल। कई बार क्या होता है कि लोग पढ़ा भूल जाते हैं, बट नोटिंग मटेरियल कांट फॉरगेट। लेकिन जो हमारे नोट्स बनाते हैं
पहले हम स्टडी करते हैं, फिर नोट बनाते हैं, फिर उसको हम रिवाइज करते हैं। तो क्या है कि पीपल कैन फॉरगेट इट, सो प्लीज मेक नोट्स। किसी ने कहा है इंसान पढ़ा भूल सकता है, परंतु लिखा हुआ कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। तो प्लीज फॉलो। 7th skill is online help. If we get any doubts or issue during our study, that time we can take the help of online tips. Sorry. हम अपनी पढ़ाई के दौरान कोई भी इशू पाते हैं, कोई भी हमारे कोई डाउट्स आता है, तो हम अपनी ऑनलाइन जो ट्रिक है उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट ऑन गूगल एंड यूट्यूब। गूगल और यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट होता है। गूगल एंड यूट्यूब एक्सपर्ट हेल्प एंड रिजॉल्व एनी क्वेरी और डाउट्स ऑन द सेम टाइम। गूगल और यूट्यूब के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारी एनी टाइम जब हमारे को ज़रूरत होती है उसी टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं। गूगल और यूट्यूब की मदद से हमारी पढ़ाई बगैर रुकावट के चलती रहती है। सही मायने में गूगल और यूट्यूब दोनों ही हमारे आज के समय के रामबाण हथियार हैं। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि हमें वेट नहीं करना, हमें हमारी पढ़ाई नहीं रोकनी है, हमें सुबह का वेट नहीं करना कि स्कूल जाएंगे टीचर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हाल है। तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्रिक्स। 8th स्किल इज रेगुलरिटी, यानी कि नियमितता। एवरी स्टूडेंट शुड स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए। ए वीक स्टूडेंट कैन गेट गुड मार्क्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज रेगुलर स्टडी। किसी क्लास का कोई भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन वो पढ़ाई अपनी रेगुलर करता है, अपनी स्टडी रेगुलर करता है, तो ही कैन गेट गुड मार्क्स। एज लिसन ऑल्सो द स्टोरी ऑफ द रैबिट एंड द टॉर्टोइज। आपने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। ये जो स्टोरी है काफ़ी टाइम चली थी है। तो उसमें ये बताया गया है कि अपने को हमारी पढ़ाई जो है, कोई भी काम है, हमें रेगुलर करते रहना चाहिए बगैर रुकावट के। नियमितता यानी कि लगन लगी बुरी होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, जुआरी, शराबी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इन सब लोगों ने अपने प्रोफेशन पर समय दिया है, इसलिए ये उपाधि उनको मिली है। अगर विद्यार्थी भी अपने प्रोफेशन पर यानी कि सिर्फ रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान देता है तो वो भी 100% लाकर टॉप कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन। वी शुड रिवाइज अवर होल कोर्स 7 टाइम मिनिमम इन अ ईयर। हमें एक साल में कम से कम 7 बार अपना कोर्स रिवाइज करना चाहिए। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू गेट 100%। ठीक है, ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। We will have remembered all the words, sentences, topics, chapters and books after 7 time revision. यदि हम अपना जो कोर्स है वो 7 बार रिवाइज करते हैं तो उससे क्या होगा, सेंटेंसेस, टॉपिक्स, चैप्टर्स, बुक्स, वर्ड्स, ऐसा सारा कुछ हमारे को पूरा पूरा याद हो जाएगा। देयर विल नॉट बी रिमेंबर टू स्टडी आफ्टर गेटिंग 7 टाइम रिविजन। ये 7 टाइम की रिविजन की बात तो कुछ भी नहीं बचता रिवाइज करके। नोट, अब इंसान जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, रेगुलरिटी और रिवीजन के आधार पर यानी कि कर्म के आधार पर ही होता है। इट्स ए 100% यूनिवर्सल ट्रूथ। आवर 10th skills is solve 10-year question paper. Every student should solve 7 times all the question paper of 10 years. प्रत्येक स्टूडेंट को 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो साल में 7 टाइम उनको सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिवीजन 7 टाइम ऑफ होल कोर्स। If we complete 10-year question paper, then our base will be strong. अगर हम अपना 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उनको हम सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड
कॉन्फिडेंस ऑल्सो, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। और हमें यही काम करना है, क्योंकि हमने अपना कोर्स 7 बार रिवाइज़ किया है। एग्ज़ाम का एक प्रेशर जो होता है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो इस टाइप का जो भय है, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 7 टाइम्स हमने हमारे हमारे कोर्स का रिवीजन किया है, और 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर हमने 7 टाइम सॉल्व भी किए हैं। ओके, अच्छा फिर देखिए आपको कैसे नहीं मिलते 100% मार्क्स, ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ फॉलो ऑल द ट्रिक्स वेरी केयरफुली। प्लीज़ अगेन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ट्रिक इसमें दी गई हैं उनको आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।